बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेनौम खुदावंद जानो खिरत यासीन बरकर अंदेशे पर अक्सरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, हम हाफ़िज़ शिराज़ी की ग़ज़लियात पढ़ रहे हैं और इसी तरह सादी शिराज़ी की गुलिस्तान सादी पढ़ रहे हैं। गुलिस्तान सादी को पढ़ते हुए मेरे ज़हन में आया कि ईरान में एक इदारा है बुनियाद सादी, जो फ़ारसी ज़बान की फ़रोग़ के लिए बहुत काम कर रहा है और उनके बहुत सारे इदारा-जात भी हैं ईरान में। मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स भी मुनअक़िद करवाते हैं, पूरी दुनिया से बुलाते हैं ईरान में और फ़ारसी ज़बान सिखाते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो एकदम मेरे ज़हन में आया कि आप में से बाज़ ऐसे लोग हैं जो फ़ारसी ज़बान सीखना चाहते हैं और उनके लिए कोई प्लेटफ़ॉर्म मुहैया नहीं है। तो आप सर इंशाअल्लाह ताला आज से एक मुख़्तसर सा दर्स भी अलहदा फ़ारसी ज़बान सिखाने के लिए शुरू करेगा। जब-जब खान साहब को वक़्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला फ़ारसी ज़ुबान सिखाने के हवाले से हम जो है ना मुख्तलिफ़ वीडियोज़ जो हैं अपलोड करते रहूँगा। और इस सिलसिले में बहुत सारी किताबें हैं जो फ़ारसी ज़ुबान सिखाने के लिए हमारे पास मौजूद हैं। तो एक किताब मैंने रैंडमली नेट से डाउनलोड की है। सारी किताबें तकरीबन सेम ही हैं, 19-20 का फ़र्क है। तो इस किताब से हम कोशिश करते हैं फ़ारसी ज़ुबान सीखने की और इंशाअल्लाह ताला हम अल्फ़ाबेटिक से शुरू करेंगे। अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट देखेंगे कि फ़ारसी हरूफ-ए-तहजी कैसे हैं, कैसे नज़र आते हैं, कैसे उनकी तलफ़्फ़ुज़ है और क्या प्रोनंसिएशन है, क्या बहुत मुश्किल है, क्या नई किस्म के अल्फ़ाबेट हैं या पहले से मौजूद थे, कुछ थोड़ी बहुत उसकी चेंजिंग हुई है। तो मेरा ये भी दावा है कि जो तो उर्दू ज़ुबान जानते हैं या हिंदी ज़ुबान जानते हैं, उनके लिए फ़ारसी ज़ुबान सीखना बहुत ही आसान है और बाज़ दफ़ा जब एक मुहावरा बहुत इस्तेमाल होता है, तो वो मुहावरा सुन के मुझे बड़ी हैरानी होती है कि बाज़ का आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं, तो कोई आपसे बात कर रहा होता है और आपको वो बात समझ नहीं आती। वो गुस्से में कहता है कि मैं फ़ारसी में बात कर रहा हूँ। तो मुराद ये होती है कि मैं क्या फ़ारसी में बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात इतनी मुश्किल थी कि तुम्हें समझ नहीं आई? तो मुझे समझ नहीं आती कि ये मुहावरा जिसने बनाया है, शायद उसको फ़ारसी ज़बान बहुत मुश्किल लगती थी। इस वज़ह से उसने मुहावरा बनाया और अब हर बंदा ये समझता है कि शायद फ़ारसी ज़बान बहुत मुश्किल है। फ़ारसी ज़बान कतई मुश्किल नहीं है। फ़ारसी ज़बान की जो हरूफ-ए-तहजी हैं, वो भी उर्दू और हिंदी से मिलती-जुलती हैं और अरबी से आई हैं, ठीक है? अरबी से हरूफ-ए-तहजी आई हैं, मिलती-जुलती हैं, चंद एक अल्फ़ाज़ मुख्तलिफ़ हैं। इसी तरह इसकी ग्रामर बहुत सिंपल है और इसके सीगे जो हैं, वो भी बहुत थोड़े हैं। 6 इसके सीगे हैं मन, मा, ऊ, ईशान, ख़ोशमा, मन, मा, ख़ोशमा, ऊ, ईशान। 6 तो सीगे हैं इसके। इसी तरह इसकी ग्रामर भी बहुत आसान है। इंशाअल्लाह ताला हम इसकी ग्रामर भी सीखेंगे, इसकी जो है हरूफ-ए-तहजी से इंशाअल्लाह आज शुरू करेंगे और इसके अलावा फिर जो साथ-साथ इस किताब में देखते जाएँगे कि क्या-क्या है, वो पढ़ते जाएँगे और आप में से अगर कोई पूछना चाहता हो, सवाल पूछना चाहता हो, तो वो नीचे लिख सकता है। तो अक्सर उसके मतलब बारे में भी बताएगा। तो आइए वक़्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं ये किताब हमें क्या सिखा रही है। मैं थोड़ी-सी कैमरे की सेटिंग कर लेता हूँ, फिर हम चलते हैं ताकि आपको स्क्रीन भी नज़र आ जाए। और कोई मुश्किल ना हो। नाज़रीन-ए-गिरामी ये किताब है। इस किताब का नाम है फ़ारसी शीरीनस और इसमें कोई दो राहे ही नहीं है कि फ़ारसी शीरीनस फ़ारसी बहुत मीठी ज़बान है, ठीक है? फ़ारसी शीरीनस फ़ारसी बहुत मीठी ज़बान है, ये किताब है और ये इनके नवीसंदे हैं जो इन्होंने लिखा है, ऑथर्स हैं। हम अब वक़्त ज़ाया किए बगैर हम देखते हैं कि इसका पहला सबक क्या है और हम पहले सबक से पढ़ना शुरू करेंगे कि इसका सारा इंट्रोडक्शन है, जिसको हमें नहीं चाहिए, हम साथ-साथ पढ़ते रहेंगे। ये इसका दर्स अव्वल है, ठीक है? अलफ़बाए फ़ारसी, फ़ारसी अल्फ़ाबेट, फ़ारसी हरूफ-ए-तहजी। ये लिखते हैं अलफ़बाए फ़ारसी हमोन अलफ़बाए अरबीस्त बे अज़ाफ़ी 4 हर्फ हे, शे, ये, गाफ. این صداها در عربی کلاسیک وجود ندارند و به همین دلیل به الفبای فارسی اضافه شده‌اند. ठीक है? तो कहते हैं कि जो फ़ारसी अल्फ़ाबेट है, वो अरबी ही है। जो अरबी में अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होते हैं, वही फ़ारसी अरबी ज़ुबान है। हम उर्दू में भी वही इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में भी वही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? हिंदी में लिखते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से, लेकिन जो प्रोनंसिएशन है, वो वही है। बे इज़ाफ़े 4 हर्फ, सिर्फ़ 4 जो हरफ हैं, उनका इज़ाफ़ा किया गया है फ़ारसी में, चूँकि वो अरबी में मौजूद नहीं है। वो कौन से हैं? हे, शे, ये और गाफ। ये 4 हरूफ अरबी में नहीं है, तो ये फ़ारसी में चूँकि अल्फ़ाज़ में मिलते हैं, हमें बहरहाल प्रोनाउंस करने पड़ते हैं। इन 4 हरूफ को फ़ारसी में इज़ाफ़ा किया गया। इन सदाह दर अरबी क्लासिक वजूद नदर, अरबी जो क्लासिक है, उसमें ये 4 आवाज़ें मौजूद नहीं है, इस वजह से मजबूरन फ़ारसी ज़बान में इनको इज़ाफ़ा करना पड़ा है और फिर उर्दू में भी वही इज़ाफ़ा हुए हैं, चूँकि हम फ़ारसी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं। अब बेहमीन दलील बे अलफ़बाए फ़ारसी इज़ाफ़े शुदे हैं और इसी वजह से फ़ारसी अलफ़बा में अल्फ़ाबेट में
इजाफा हुआ गया। तो ये बात हमारे सामने आ गई कि हम जो अलिफ बा सीखने लगे हैं, यानी अल्फ़ाबेट फ़ारसी के सीखने लगे हैं, हरूफ़ तहजी सीखने लगे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले से हमें आती है, सिर्फ़ इसकी प्रोनंसिएशन थोड़ी-सी मुख्तलिफ है, तो वो हम सीखेंगे और फिर हम वक़्त ज़ाया किए बगैर आगे चलेंगे। तो जो तो उर्दू ज़बान जानते हैं, तो उनको ये खुशखबरी हो कि फ़ारसी ज़बान सीखने के लिए उनको हरूफ़ तहजी नहीं सीखनी पड़ेगी, कम से कम हरूफ़ तहजी उनको ऑलरेडी आती है। अच्छा, ये किताब इंग्लिश नेटिव जो लोग हैं, उनको मद्देनज़र रख के बनाई गई है। तो इसलिए आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रहा है, वो ज़्यादातर उर्दू में लिखा हुआ आ रहा है। इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। जी, अब आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा-सा। जी, अब आपको तकरीबन नज़र आ रहा होगा। अच्छा, आप ये देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, फ्रंट पे लिखा हुआ है, ये है इनिशियल। अगर हम अलिफ बा लिखते हैं तो इसकी पहली शक्ल कैसी नज़र आती है? मीडियल, मेजियल, दरमियानी शक्ल इसकी कैसे नज़र आती है? फाइनल इसकी शक्ल जो है, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो फिर क्या बनेगा? तो फिर फाइनल अगर अकेले तौर पर लिखा जाए मुकम्मल तौर पे, तो ये कैसे नज़र आता है? और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसकी तलफ़्फ़ुज़ क्या है? जब ये अल्फ़ाज़ में आता है, तो इसकी तलफ़्फ़ुज़ कैसे होता है? तो वो भी इन्होंने लिखा है। मैंने आपको पहले बताया कि ये इंग्लिश ज़बान वालों को सामने मद्देनज़र रख के किताब बनाई गई है, तो इस वजह से इंग्लिश में इन्होंने मसाले दिए हैं, लेकिन आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ारसी में भी इसके मसाले हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे और हमें मज़ीद इसकी रहनुमाई मिल जाएगी वहाँ से। दोबारा हम यहाँ से शुरू करते हैं, लिखते हैं अलिफ, ठीक है? अलिफ बुनियादी शक्ल, इनिशियल शक्ल ये है, मिडल में आए तो ऐसे है, जब दोनों को जोड़ दें तो फिर ये अलिफ ऐसे है लिखा जाता है और अकेला जब अलिफ आता है तो वो इस तरह नज़र आता है, ऐसे ऐसे नज़र आता है और प्रोनाउंसिएशन इसकी कैसे है? फार, ठीक है? फार, इंग्लिश में फार। ये जो ए के बाद जो 2 नुक्ते आपको नज़र आ रहे हैं, ये लॉन्ग वॉवल्स की निशानी है, यानी कि फार, ठीक है? लंबा करके फार। फिर हम बे को देखते हैं कि बे का क्या है? बे, जब इनिशियल इसकी जो शक्ल है वो ऐसे है, ठीक है? बे, बे, ठीक है? जब ये सेंटर में आती है तो फिर ये ऐसे, ये इसकी इनिशियल शक्ल थी, ये सेंटर में इसकी शक्ल ऐसे नज़र आती है। जब दोनों को जोड़ देते हैं, तो फिर इसकी शक्ल ऐसे नज़र आएगी। अकेला जब आता है तो ये फिर बे ऐसे हमें नज़र आती है, बे। और इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसकी प्रोनाउंसिएशन है बेड, ठीक है? बेड, दोनों मुद्दों को आपस में जोड़ के बेड, ठीक है? बेड। फिर हे, यहाँ पे एक चीज़ है, उर्दू और हिंदी ज़बान बोलने वालों के लिए ये है कि हम उर्दू में पे का तलफ़्फ़ुज़ हम सिंपल कहते हैं पे, ठीक है? पे। लेकिन जब हम फ़ारसी में इसको पढ़ते हैं, तो आपने ये बात मद्देनज़र रखनी है कि आपने ज़हन में लेके आना है कि तलफ़्फ़ुज़ के लिए हम पे के साथ ए लगा रहे हैं, ठीक है? तो कैसे आवाज़ निकलेगी? फे, ठीक है? फे। तो ये होगा फे। इनिशियल इसकी ऐसे है, दरमियानी शक्ल इसकी ऐसे है, दोनों को जोड़ें तो ये ऐसे बनता है और इसकी फाइनल शक्ल हमारे सामने आती है ऐसे। और ये इंग्लिश का लफ़्ज़ है हैट, ठीक है? हैट, पैट नहीं, हैट। उसके बाद हम देखते हैं चौथा लफ़्ज़ क्या है? थे, नहीं थे, थू, थे। इनिशियल शक्ल, दरमियानी शक्ल थे और फिर जब दोनों को हम जोड़ते हैं, तो फिर हमारे सामने आता है ये शक्ल और मुकम्मल तौर पे जब हम थे हमारे सामने आता है, तो वो ये ऐसे है, ठीक है? आपको मेरी तस्वीर नज़र आ रही है, माज़रत चाहता हूँ। ये थे, ठीक है? ये थे ऐसे लिखा हुआ आपके सामने आएगा, थे। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? यहाँ पे तो 10 लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जब हम थे में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो जो ईरानी है, जो फ़ारसी ज़बान वाले हैं, वो इसको ऐसे पढ़ते हैं थैन, ठीक है? थैन, थैन नहीं पढ़ते, थैन, ठीक है? फिर आगे देखते हैं अगला क्या है? से, ठीक है? से आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने ये कसर की तरफ देखना है, कसर में मेरी जो कसर आ रही है, कसर की तरफ देखना है, ये से इसकी इनिशियल शक्ल है, दरमियानी शक्ल इसकी ऐसे ही नज़र आती है और दोनों को जोड़ें तो फिर से और ये से, ये से अगर अकेला आएगा तो ये से, ठीक है? अकेला आएगा तो ये से। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है सेट, ठीक है? इंग्लिश में लफ़्ज़ है सेट। जीम, जीम की इनिशियल शक्ल, दरमियानी शक्ल ये जीम और ये फिर इसकी जीम, दोनों को जोड़ के जीम और ये इसकी मुकम्मल तौर पे जब हम जीम लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है जीम, ठीक है? और इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है? जीम। ये 2 जो है लंबा लंबा करने के लिए आता है। लफ़्ज़ को जीम, ठीक है? जीम, ठीक है? और पढ़ेंगे कैसे? जेट, ठीक है? जी जेट।
आगे हम देखते हैं अगला लफ्ज क्या है, छे, छे, ठीक है, छे। वही उर्दू वाला छे, दरमियानी मिडल में ऐसे छे, दोनों को अटैच करें तो ये छे, और इसकी फाइनल शक्ल जो है वो हमारे सामने आती है ये वाली छे, ठीक है, छे। और लफ्ज जो हमारे सामने आता है वो है ये चैट, प्रोनाउंसिएशन आती है चैट, ठीक है। फिर आगे हे, हे, ये अरबी वाला जो है ना वो गले से निकलता है, वो वाला नहीं, हे नहीं, बिल्कुल सिंपल हे, ठीक है। दरमियानी शक्ल हे, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो फिर हे आएगा, और इसकी फाइनल शक्ल जो हमारे सामने आती है वो है ये हे, ठीक है, हे, ऐसे इसकी आप शक्ल देख सकते हैं हे। और इंग्लिश में हैट, हैट, हे, हे नीचे शक्ल, दरमियानी शक्ल, दोनों को मिला के ऐसे, और मुकम्मल तौर पे हे ऐसे, और लुख, ठीक है, लुख। फिर आगे दाल, दरमियानी शक्ल, दोनों को मिला के मुकम्मल तौर पे दाल अगर आप देखें तो ये ऐसे नजर आएगा। और डोल, दोल, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये फारसी के अंदर कोई सख्त लफ्ज नहीं है, डाल जो है नहीं है, इसी तरह रे भी नहीं है, रे और डाल जो है वो सिर्फ उर्दू में है, हिंदी में है डाल या रे, तो इसको अगर हम फारसी में पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे दोल, ठीक है, दोल। आप हैरान हो रहेंगे कि इंग्लिश में डोल कहते हैं, लेकिन जब हम फारसी में पढ़ेंगे तो इसको जो कि डी नहीं है, डी, डी नहीं है, हम इसको पढ़ेंगे दोल, क्योंकि ये दाल है, दाल है, दोल पढ़ेंगे। ऐसा ईरानी या फारसी हजरात इसको पढ़ते हैं दोल, ठीक है। फिर अगला लफ्ज आता है जाल, दरमियानी शक्ल, दोनों को जोड़ के, और इसकी जो शक्ल बनती है वो बनती है जाल मुकम्मल, और ये इंग्लिश में जू, ठीक है, जू, ये लफ्ज जू है, जू। रे, रे दरमियानी शक्ल, दोनों को जोड़ के, और ये मुकम्मल तौर पे रे ऐसे लिखाता है। लफ्ज है रेड, रेड, ठीक है, सुर्ख। देखते हैं आगे क्या है, जे, जे, क्या है, जे। और ये इसकी दरमियानी शक्ल जे, ये इसकी फाइनल शक्ल, ये तो है जू, ठीक है, ये जू, इसकी तलफ़ुज़ हो जाएगा जू। फिर अगला नंबर आता है ये, ठीक है, ये। फिर इसकी दरमियान में दरमियानी शक्ल इसकी ये है, दोनों को जोड़ें तो ये, मुकम्मल शक्ल इसकी ये बनती है, ठीक है, मुकम्मल शक्ल इसकी ये बनती है, ये, और बीजे, ठीक है, बीजे। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, इंग्लिश में मिसालें दी हुई हैं, लेकिन फारसी में भी आगे मिसालें हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सीन, दरमियानी शक्ल सीन, दोनों को जोड़ के फिर ये सीन, मुकम्मल तौर पे सीन, और इंग्लिश में सेट, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि ये तो आपको आता है शीन, ठीक है, शीन, ठीक है, शीन, दरमियानी शक्ल शीन, फिर शीन, दोनों को जोड़ के लाइट चली गई है, दोबारा चाहते हैं, लाइट चली गई थी, दोबारा देखते हैं अल्फाजों को। शीन, हमारे पास जो शक्ल आती है वो शीन, इसकी नीचे शक्ल, दरमियानी शक्ल ये, दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और मुकम्मल तौर पे जब इसकी शक्ल हमारे सामने आएगी तो वो ऐसे आएगी शीन, ठीक है। और इंग्लिश में शू, ठीक है, शू। बहुत से लोग जिनको हरूफ तरजीह आती है शायद उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो, लेकिन बार जो बुनियादी तौर पर फारसी जबान सीखना चाहता है इसलिए हरूफ तरजीह सीखनी और उसकी प्रोनाउंसिएशन सीखनी वो बहुत ज़रूरी है। अगला लफ्ज़ है सॉट, इनिशियल शक्ल ऐसे है, दरमियानी शक्ल ऐसे है, और फिर जब दोनों को जोड़ेंगे तो फिर ऐसे, और मुकम्मल तौर पे लिखा जाएगा तो ये स्वाद ऐसे लिखा जाएगा, और ये सेट, ठीक है, सीन की आवाज वही सीन और सात दोनों मिलती जुलती है, सेट, ये भी सेट, ये भी सेट, बताना ये चाहते हैं कि दोनों की एक ही आवाज है। फिर जॉद, नीचे मिडियल, दोनों को जोड़ के ज्वाद, ज्वाद, और ये इसकी शक्ल ज्वाद, ठीक है। ज्वाद अगर मुकम्मल तौर पे लिखा जाएगा तो वो फिर ऐसे लिखा जाएगा जू, ठीक है, ये भी जू और ये भी जू। जाल से भी क्योंकि आवाज एक जैसी है तो फिर प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसी ही है, जू। हुए, ठीक है, दरमियानी शक्ल, दोनों को जोड़ के, और मुकम्मल तौर पे हुए जब लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। और पढ़ना कैसे है, थैन, ठीक है, थैन, इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं तो थैन। जोए, मिडल, जोए,
दोनों को जोड़ के अगर लिखेंगे तो जोए, मुकम्मल तौर पे जब हमारे सामने जब नज़र आएगा लफ़्ज़, फिर वो ऐसे लिखेंगे ज़ोए और फिर ज़ू। अगला लफ़्ज़ है आइन, ठीक है? इनिशियल शक्ल जो है इसकी, ऊपर से जब हम इसको बनाते हैं तो आइन ऐसे लिखते हैं, दरमियान में जब आता है तो आइन ऐसे लिखा हुआ आता है और दोनों को जोड़ के ऐसे, और मुकम्मल शक्ल जो हमारे सामने आती है, वो ये आती है आइन की, और ये बोयल, ठीक है? बोयल, गाइन, दरमियानी शक्ल, ये दोनों को जोड़ के ऐसे गाइन, मुकम्मल शक्ल जो है गाइन की, वो ये है। क्या लफ़्ज़ है? लोचन, गुलोचन, ठीक है? गुलोचन, गुलोचन, पे, 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 और ये मुकम्मल तौर पे शक्ल जो है पे, पैट, ठीक है? ऑफ, फारसी में जो काफ है वो तकरीबन तकरीबन गाफ और गाइन के दरमियान एक खास किस्म की बात होती है, वो निकालते हैं खौफ, 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 और ये मुकम्मल तौर पे शक्ल जो है काफ की, आप ऐसे लिखा जाता है काफ, और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूटन, ग्लूटन, ठीक है? काफ नहीं है, एनची, एनची वाला जो काफ है या कलकला कलकला जो है वो नहीं है, ये बहुत नरम आवाज है काफ, इसको गाफ और गाइन के दरमियान किस्म की आवाज जो होती है उस तरह पढ़ती है ग्लूटन, ग्लूटन। हाफ, 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 जैसे मैंने आपको बताया था कि फे जो है फे, उसको पढ़ने के लिए अगर आप फारसी में पढ़ना चाहते हैं फे, तो आपने ज़हन में लेके आना है कि पे के बाद हे लगी हुई है फे, पाकिस्तान, ठीक है? अगर आप काफ को पढ़ना चाहते हैं फारसी में तो आपने ज़हन में लेके आना है कि काफ के बाद भी हे लगी हुई है, ठीक है? ख्या, 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 ठीक है? ख्या, ख्या दरमियानी ख्या, और ये मुकम्मल तौर पे खाफ, ठीक है? और ये खी, क्या है लफ्ज़? खी, फारसी में भी इंशाल्लाह बताऊंगा। एक गाफ है, गाफ, गाफ, और ये गाफ, ठीक है? और गो, ठीक है? लाम, इनिशियल, दरमियान में ऐसे, दोनों को जोड़ें तो ऐसे आएगा लाम, और मुकम्मल शक्ल जो लाम की हमारे सामने आती है वो ये ऐसे लिखा हुआ आता है लाम, और इंग्लिश में लव। मीम की बुनियादी शक्ल ऐसे है, मीम, दरमियानी तौर पे अगर हम देखेंगे तो फिर मीम ऐसे आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो मीम ऐसे नजर आता है, और मुकम्मल शक्ल जो मीम की हमारे सामने आती है वो ये है मीम, मीम, मीम। फिर आगे है नून, अनिश्चित शक्ल, नून दरमियान में आएगा तो ऐसे, दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे, और मुकम्मल तौर पे नून हमें जो दिखाई देता है वो ऐसे दिखाई देते हैं नून, नेट, वाव, वाव, दरमियानी शक्ल, मीडियल, दोनों को जोड़ेंगे वाव, वाव, मुकम्मल शक्ल वाव ऐसे लिखा जाएगा, और वैली, ठीक है? वैली, अगला क्या है? हे, ठीक है? हे दरमियान में आएगा तो ऐसे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये, और ये है, ये दरमियानी शक्ल ये, दोनों को जोड़ेंगे तो ये, और फिर ये, ठीक है? मुकम्मल तौर पे इसकी शक्ल ऐसे, ये, यस। नाज़रीन गिरामी, ये हरूफ तरजीह थी, और जैसे कि आपने देखा कि जो फारसी हरूफ तरजीह है वो तकरीबन उर्दू की तरह ही है, ठीक है? उर्दू की तरह ही है, अरबी से निकली है, कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ 19-20 का फ़र्क है। कुछ प्रोनाउंसिएशन है जो मैंने आपको बता दी है, एक थे है, एक ख्याफ है और एक थू है, ठीक है? बड़ा स्लाइडर सा थू पढ़ के पढ़ना है, थू, थू, ठीक है? और हम आगे देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या लिखा है। लिखते हैं कि देयर आर 32 लेटर्स इन पर्शियन व्हिच आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फारसी ज़बान में 32 अल्फ़ाबेट्स हैं जो राइट से लेफ्ट को लिखे जाते हैं। दीज लेटर कंटेन्स कॉन्सोनेंट्स एंड लॉन्ग वॉवल्स। इसमें कॉन्सोनेंट्स होते हैं और वॉवल्स होते हैं, ठीक है? अब आप देखते हैं कि इन्होंने लिखा है शॉर्ट वॉवल्स आर नॉट नॉर्मली रिटन इन पर्शियन। जो शॉर्ट वॉवल्स होते हैं मतलब अ, ई, उ, ठीक है? अ, ई, उ, अ, क्या कहते हैं फता, ई, कस्टा, और उ, जमा, ये शॉर्ट वॉवल है। इनकी आवाजें तो हम लिखते हैं लेकिन लिखते नहीं, अगर लिखेंगे तो फिर वो अरबी की तरह फिर ऊपर जेर, जमा और फता, फता, कसरा, कसरा, फता और जमा डालनी पड़ेगी, तो वो हम डालते नहीं, पढ़ते हैं, उसकी आवाज आती है तो उसको शॉर्ट वॉवल्स कहते हैं। Unlike English, which has a rather complex system of vowels, Persian has only 3 long vowels. कहते हैं 3 long vowels जो है ना, लंबे vowels जो हैं जिनकी आवाजें हमें सुनाई देती हैं वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? आ, ठीक है? आ, जब ये शुरू में आता है तो ऐसे लिखते हैं आब, ठीक है? नजर आ रहा है आपको? थोड़ा सा मैं इसकी सेटिंग कर लूँ ताकि आपको दिखाई दे, थोड़ा सा नजर आ रहा है। आ, है आ, ठीक है? ये दो जो नुक्ते नजर आ रहे हैं ये लंबा करने के लिए आता है,
शुरू में जब अलिफ आता है, वॉवल्स आते हैं अलिफ, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं आब, ठीक है, आब पानी, उर्दू में आब को पानी कहते हैं, पानी। जब ये दरमियान में आते हैं तो हम क्या कहते हैं, हबाब, हबाब, ठीक है, थोड़ा सा लंबा करना है, हबाब। और जब ये आखिर में आते हैं तो फिर हम कैसे कहते हैं, या सेंटर में और आखिर में आता है तो क्या कहते हैं, दारा, 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 ठीक है। इसकी मुकम्मल तौर पर अलिफ में आवाज है, शुरू में भी, दरमियान में भी और आखिर में भी। अब ये ई, ये और ये दरमियान में अगर शुरू में पढ़ेंगे, फिर दरमियान में आएगा तो फिर कैसे आएगा, ईरान, ई जब आएगा तो कैसे इसकी बात निकलेगी, ईरान। फिर ये जब दरमियान में आएगा तो फिर कैसे होगा, जब ये अलिफ ये के अलावा आएगा, जब ये सिर्फ ये के तौर पे आएगा, इस शक्ल में आएगा तो फिर ये कैसे आएगा, इस शक्ल में, तो ये आएगा दीव, ठीक है, दीव। और जब ये इस शक्ल में आएगा तो कैसे आएगा, खी, खी, छे कैसे, कौन, खी। इस शक्ल में आएगा, ऊ की शक्ल में आएगा तो कैसे आएगा, ऊ। जब ऐसी शक्ल में आएगा, दरमियानी शक्ल में आएगा तो कैसे आएगा, सूद, सीटी, सूद। और वाओ, हु, हु, ठीक है। तो ये तीन शक्लें थी जो इन्होंने बताई हैं। तीन शक्लों में जब वॉवल्स आते हैं तो वो कैसे आता है, जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग वॉवल्स जो हैं वो पढ़े भी जाते हैं जैसे ये, और शॉर्ट वॉवल जो होते हैं उनकी सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं, आवाजों के तौर पे आते हैं। लेकिन देयर द थ्री शॉर्ट वॉवल्स इन पर्शियन अ, ई, ऊ आर नॉट नॉर्मली इंडिकेटेड इन राइटिंग्स। राइटिंग्स में नहीं लिखे जाते। एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड द शॉर्ट वॉवल्स इज कैरिड ईदर बाय अलिफ और एल्स बाय आइन। कहते हैं कि अगर शुरू में जो आता है शॉर्ट वॉवल आता है वो अलिफ के साथ या आइन के साथ उसको लिखा जाता है, अमीर, ठीक है, अमीर, आमीर तो नहीं है ना, अमीर, उम्मीद, उ, ठीक है, उम्मीद और इल्म, ठीक है, अ, उ, इ, ठीक है। तो तीन इसकी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, अ, उ, इ, अमीर, उम्मीद, इल्म। तो तीन तरह से शॉर्ट वॉवल्स पढ़े जाते हैं। कहते हैं कि इफ words end in o then it will end in vo। अगर लफ्ज जो है वो आखिर में ओ के साथ खत्म होता है तो फिर आखिर में वो आएगी, ठीक है, अगर उसकी साउंड ओ की तरह है, हो, नो। ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं। अच्छा ये है, ठीक है। हम्म, चलेंगे, हम छोड़ते हैं, देखते हैं ये चीज है हमारे काम की, लिखा हुआ है as for pronunciations there are some letters that are pronounced the same way। जब हम फारसी के कुछ ऐसे अल्फाज हैं या कुछ ऐसे हरूफ तरजीह हैं जो लिखे मुख्तलिफ तरह से जाते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है। जैसे मैंने पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था कि लिखे एक तरह से गए हैं लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो लिखे मुख्तलिफ तरह से गए हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी लिखे मुख्तलिफ जगह तरह से गए हैं लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन एक है, एक जैसी। मसलन थे और थोए, ठीक है, इनकी प्रोनाउंसिएशन थे है, थे, तीन और सौ, तीन की बात करते हैं, हे और हे दोनों की एक सी बात है। जा, जे, जौ, जौद, जोए एक ही बात है। गाइन और आइन, मैंने को बताया था ना, काफ जो है, जो काफ है वो बेसिकली उसकी बात तकरीबन गाइन से मिलती जुलती है। ओम, ठीक है, ईरान का एक शहर है ओम, ठीक है, ओम वो पढ़ते हैं होम, ठीक है, ओम, होम भी नहीं पढ़ते, ठीक है, आपने होम भी नहीं है ये तकरीबन गाइन के करीब मिलती जुलती बात है, होम, ठीक है, ओम। ऐसे बताना ये चाहते थे कि फारसी हरूफ तरजीह है तो 32 है लेकिन उनमें से भी बाज जो हैं उनकी आवाज़ें एक जैसी हैं जब उनको तलफ़ुज़ करते हैं। एज फॉर ऑर्थोग्राफी देयर आर सम लेटर्स विद डॉट्स बिलो देम। कहते हैं कि अगर शक्ल के लिहाज से देखा जाए तो बाज हरूफ तरजीह ऐसी हैं जिनके नीचे आता है नुक्ता, बे, फे, जी, छे, ये। बाज ऐसी हैं जिनके ऊपर आता है, ठीक है, छे, से, खे, जे और शे, ठीक है। और शीन, ज़ाद, गाइन, फे, काफ, नून ये अल्फाज हैं जिनके कुछ ऊपर आता है कुछ नीचे आता है। तो ये क्योंकि इंग्लिश वाले जो हैं, इंग्लिश नेटिव लोग हैं, उनके लिए समझना मुश्किल था, तो इसलिए उन्होंने ये एक कुलिया लगाया कि बाज़ ऐसे अल्फाज हैं जिनके ऊपर नुक्ता आता है और बाज़ ऐसे अल्फाज हैं जिनके नीचे नुक्ता आता है। लिखा हुआ है as noted above short vowels are not normally represented by letters, see above for details, ठीक है। शॉर्ट वॉवल्स होते हैं उनके कोई लेटर नहीं होते, उनके सिर्फ बातें होती हैं। द फॉलोइंग सिंबल्स represented short vowels which when written are placed above or below the consonant that carries them।
कहते हैं कि जो शॉर्ट वॉवल्स हैं या वो ऊपर लेके जाते हैं या नीचे लेके जाते हैं, या फिर और जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो इसको कैरी करते हैं। मसलन मन है, ठीक है, मन के ऊपर मन के ऊपर जो लिखा हुआ है, मन के ऊपर जो फतह आई है वो मन, मीम है तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएशन उसकी करेंगे तो फिर मन करेंगे ऊपर से। मन की आवाज है, मिस, मिस ई शॉर्ट वॉवल्स है लेकिन कॉन्सोनेंट्स के ऊपर आया, मीम कॉन्सोनेंट है, इसके नीचे आया शुल, ठीक है। ऊ आवाज ऊ की है लेकिन शुल। तीन तरह से बताना चाह रहे हैं, तीन तरह से आता है। फिर इन्होंने हमजा का मसले तासीर मुमिन सुहाल और मसाइल वकला, हमजा कैसे आता है, और बाद ऐसे अल्फाज होते हैं जो तनवीन के तौर पे आते हैं, और तकरीबन और अबदन वगैरह है। ये अल्फाज थे जो इन्होंने बताए हैं। हमने जो है अब तक फारसी की तरजीह पढ़ ली, जो सेम सेम अल्फाज थे उनके अल्फाज मुख्तलिफ लिखे जाते थे लेकिन उनके तलफ़ुज़ जो है वो एक जैसे हैं, वो पढ़ लिया। और फिर नुक्तों वाला पढ़ लिया, और अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। अलिफ बा ये फारसी बा मिसाल। प्रैक्टिस the way letters are formed in Persian in different positions by copying the examples in the following tables. Once you have copied out the words, try looking up their meaning in the dictionary. फारसी के अंदर जो अलीफ है वो मुख्तलिफ हालतों में या मुख्तलिफ हरूफ तहजीर मुख्तलिफ हालतों में आते हैं, तो वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, कैसे इनके अल्फाज होते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन होती है, ये इनको देखें और फिर इनके अल्फाज के मतलब भी देखें। तो ये भी हम देख लेते हैं। टाइम तो काफ़ी हो गया लेकिन क्योंकि एक चैप्टर है, बुनियादी चैप्टर है, तो उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनिशियल में जब अलिफ शुरू में आता है तो कैसे पढ़ते हैं? अनार, इंसान, उठाक, उठाक कहते हैं कमरे को, आग, पानी, पानी। दरमियान में जब अलिफ आता है तो कैसे होता है? देखिए मीडियल, जैसे मैंने जब हरूफ तर्जीह पढ़ाई थी तो मीडियल शक्ल थी, कैसे थी? मादर, ठीक है, मादर। फाइनल कैसे आता है? दाना, ठीक है, आगे भी लगा हुआ है पीछे भी लगा हुआ है, दाना। और फाइनल स्टैंड अराउंड जब फाइनल तौर पे इसकी शक्ल आती है, कैसे आती है? दारा, ये देखिए दाना, दोनों को जब अटैच किया, दोनों को अटैच किया तो उसकी शक्ल कैसी है? दाना। नजर नहीं आ रहा, वो छोटा था। अच्छा यहाँ से ये अनार, इंसान, उताक, उताख, आब, आब, ठीक है। दरमियानी मौदर, मौदर, द, दा, ना, द, ना, दा, रा। दारा एक बादशाह था, बहुत ईरान का एक बादशाह था। अब बहार का देखते हैं, बहार, बे को, बेज की जो इनिशियल शक्ल है, जैसे मैंने जब मैं फारसी रुपये पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि आपको फिक्र मत करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे इंग्लिश मसाले दी गई हैं लेकिन आगे फारसी मसाले भी दी गई हैं, तो हम उसको भी पढ़ेंगे। अभी देखें कि इसकी जो फारसी मसाले हैं वो भी हमारे सामने आ गई हैं, तो कैसे हैं? बे की जो इनिशियल शक्ल है वो हम कैसे लिखते हैं? बे, बहार, ठीक है, बहार, ये वही उर्दू वाली बहार, मौसम में बहार। कबूतर, 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 दरमियानी शक्ल में, दरमियान में आएगा तो ऐसे, आखिर में आएगा तो कैसे है? एस, घोड़ा, ठीक है, एस, घोड़ा। और मुकम्मल शक्ल जब बे लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? आब, ठीक है, आब, बे की आवाज। बुनियादी शक्ल, दरमियानी शक्ल, आखिर में जब आएगा जुड़ के आएगा बे और जोड़ेंगे तो, और जब फाइनल शक्ल हमारे सामने आएगी तो आब। हर बौने, फे, बुनियादी शक्ल, हर बौने, दरमियान में जब आएगा तो कैसा आएगा? सिफर, ढाल, ठीक है। और जब दोनों को जोड़ के करेंगे तो कैसे आएगा? छाप, बायां। और जब मुकम्मल तौर पे इसका लफ्ज आएगा तो फिर ये आएगा तो कैसे लिखेंगे? थूब, ठीक है, ये इनको कहते हैं थूब, थूब, थूब नहीं, थूब, थूब, थूब। आगे थर, ए इनिशियल शक्ल में थर, फिर दरमियानी शक्ल सितारे, दरमियान में जब आएगा ना ते, फिर कैसे लिखेंगे? सितारे। आखिर में दोनों को जोड़ के थे और थे को हस्त, हस्त, ठीक है, हस्त। और फिर ये थू, सीन की बुनियादी शक्ल साब्त, कोई चीज है दर्ज करना, नोट करना, साब्त है, साबित। मुसल्लस, ठीक है, मुसल्लस, दरमियानी, और दोनों को जोड़ के लूस, लूस। और मुकम्मल तौर पे जब से लिखा जाएगा तो क्या आएगा? हसास, जूझे, जूझे, पहली शक्ल जीम, अगर शुरू में आएगा। दरमियानी मस्जिद, मस्जिद, गैज, गंज, नून नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, नून शायद मिटा हुआ है, गंज खजाने को कहते हैं, गंज, ठीक है। और ताज, ताज कहते हैं
वो ताज, सर पे जो ताज होता है उसको भी ताज कहते हैं। मुकम्मल तौर पे जीम लिखा जाएगा तो उसको ताज ऐसे पढ़ेंगे। छतर, छतर कहते हैं छतरी को। चे बुनियादी तौर पे लिखा जाएगा चे का, तो उसकी जगह छतर। दरमियान में आएगा तो बच्चे, बच्चे भी वही वाला गैच। चाक, चाक को कहते हैं गैच। दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो वैसे। आर्च, कुंभी, ठीक है, आर्च। ओले, ओले का क्या मतलब है? तौलिए। बुनियादी शक्ल जब हम ए को लिखेंगे तो ओले तौलिए। सहरा, सहरा, सहरा भी उर्दू वाला सहरा। और मसीह, दोनों को जोड़ेंगे तो मसीह। और लोह, लोह, ठीक है, लोह कलम तेरे हैं, लोह। खाने, बुनियादी तौर पे खाने, दरमियानी लफ्ज ताकीद, निस्फ करना। मीख, मीख को कहते हैं मीख, दोनों को जोड़ के। और काख, पहल को कहते हैं काख, ठीक है। मुकम्मल तौर पे जब फी को लिखेंगे ऐसे लिखेंगे काख। दाने, ठीक है, दाने, बुनियादी तौर पे मदाद, मिदाद, मिदाद कहते हैं कलम को। मिदाद पाकुन, रबड़ को कहते हैं मिदाद। मिदाद पाकुन, मिदाद शायद कलम को कहते हैं, मैं गलत ना कह दूं, सोच के चेक कर लेते हैं। मिदाद, मिदाद, मुझे जब लगता है कलम को ही कहते हैं मिदाद। हाँ, कलम को, कच्ची पेंसिल को कहते हैं मिदाद, ठीक है। खुमत कहते हैं जो जहाँ पे कपड़े लटकाते हैं, अलमारी, खुमोत, ठीक है, खुमोत। और ये आखिर में जब दाल दोनों को जोड़ेंगे तो खुमत। और जब मुकम्मल तौर पे हम दाल की शक्ल देखेंगे तो कैसे आएगी? दुरूद। मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बयान करेंगे। आगे है जुर्रत, जुर्रत, हिंदी के दानों को कहते हैं जुर्रत, जुर्रत, ठीक है। बुनियादी शक्ल दरमियान में जब आएगा तो कैसे? गुजरनामे, पासपोर्ट पे कहते हैं गुजरनामे। लजीज, मजेदार। और शाज, शाज और नाज, बहुत कम ना पैंट, शाज। मुकम्मल तौर पे जब जाल को लिखना है शाज लफ्ज को लिखें। रूबा, जब इब्तिदा में रे आएगा तो रूबा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। खर्रे, खर्रे कहते हैं मक्खन को, खर्रे, रे। शीर, शीर कैसे कहते हैं? शीर कहते हैं दूध को। और मोर, 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 और कहते हैं सांप को, और कहते हैं सांप को। रे या मुकम्मल तौर पे अब लिखा जाए, देख लेते हैं। जाल, जाल, रुदाबे, जाल रुदाबे रुस्तम क्या? रुस्तम का एक जो है शख्स है, पाँच दो बंदे शख्स है, इसका नाम जाल है। जाल वैसे सफेद को कहते हैं, देख ही लेते हैं जाल का क्या मतलब है। जाल, जाल, वक़्त ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने लिखा था कि जो मतलब है वो भी आपको आने चाहिए, मतलब भी हमें पता होना चाहिए। जाल, मुहय्यसर, अबरू, मुँह जो बाल है ऊन, ऊन के मुहय्यसर अबरू, मुहय्यश, फिर इधर है रुस्तम, तो मुँह सफेदी है, मुँह जो नमक, बालों की जो सफेदी है उसको कहते हैं जाल, ठीक है। अवीजान, लटका हुआ, दरमियान में जब जब जाल आएगा तो ऐसे होगा लटका हुआ। गैस, एक खाने की चीज है, मीठी चीज है, गैस। और आवाज, ये मुकम्मल तौर पे जब आएगा तो ऐसे आएगा आवाज, है। याले, याले वाली होता है ना, घर कहते हैं हल्के हल्के जो बर्फ के जो होते हैं दाने से होते हैं, रुई की तरह के, कहते हैं याले। वीजे, वीजे होता है खास, है, फ्रेंच लफ्ज है, फारसी में इस्तेमाल होता है वीजे, दरमियान में। लूश, लूश। और दीज, दीज कहते हैं कले को, ठीक है, कले को कहते हैं दीज। सीर, सीर कहते हैं लहसन को। सीन, ये पहली शक्ल। अफसर, अफसर ये। मिस, मिस। और फिर ये अरूस, अरूस कहते हैं दुल्हन को। शहर, शीन को शहर। कश्ती, कश्ती, कश्ती है, शीन दरमियानी शक्ल। किश, किश एक आइलैंड है ईरान का। मूश, मूश कहते हैं चूहे को, ठीक है, मूश। असल में ये बता ये रहे हैं, मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ कि शीन जब मुख्तलिफ हालतों में इस्तेमाल होता है तो कैसे होता है, वही बताना चाह रहे हैं। सदफ, सदफ कहते हैं सिप्पी को। असल, असल, असल कहते हैं फसल कहते हैं जो फसल सरमा, फसल गर्मा। और खालिस, फोर्स, फोर्स कहते हैं गोली को, ठीक है, जो गोली डॉक्टर देता है ना, फोर्स, फोर्स, फोर्स की स्वाद ऐसे इस्तेमाल होता है। जरब, जरब होता है मारना। अजूले, अजूले होता है
जो होते हैं मसल्स, मसल्स को कहते हैं। असल में आपने ऊपर को नज़र रखनी है, ज़ॉद शुरू में आएगा, दरमियान में आएगा और जब दोनों को जोड़ के आएगा तो फिर कैसे आएगा, मरीज़ और होज़, ठीक है? होज़ जब अकेला आएगा। छबल, छबल कहते हैं ढोल को, छबल कहते हैं ढोल को। छूछी, छूछी, छूछी हाथ और हयात सैन को। ज़र्फ़ कहते हैं बर्तन को, ठीक है? ज़र्फ़ कहते हैं बर्तन को, शुरू में आएगा, दरमियान में अज़ीम, इसके आएगा हाफ़िज़, दोनों को जोड़ के हाफ़िज़ और हुफ़ाज़, ठीक है? हुफ़ाज़। ऐनक, ऐनक, दरमियानी जअ शाम, ठीक है? शाम, दोनों को जोड़ के। शुजा, गौर, गौर, लुग़त, शीर, बाग़, मुकम्मल तौर पे मायने से आएगा। फ़िक्र, फ़िक्र, फ़िक्र करना। खिलाफ़े, नीलशुदा, ठीक है? यानी कहते हैं पज़ल हो जाना, खिलाफ़े शुदा। लीफ और लाफ, लाफ जदन उड़-उड़ बोलना, ठीक है? कंद, कंद का मतलब होता है चीनी, ठीक है? मीठा या हाँ। गुलगुली, गिलगिली, गिलगिली, मेरे ख्याल में गिलगिली होता है, गिलगिली चेक कर लेते हैं। आपको मतलब भी बताना ज़रूरी है। गिलगिली, गिली, गिली। ऊपर लिखा हुआ है मोटा, मोटे को कहते हैं गिलगिली, गिलगिली। मेरे लिए भी नया लफ्ज़ था। आशुक कहते हैं चमचे को, ठीक है? उजाव कहते हैं चूल्हे को। ऑफ, उजाव। ख़ौख़, ख़ौख़ मैंने पहले बताया महल को कहते हैं। शिकार, शिकार कहते हैं मीठे को। शिकर, शिकार। नमक, नमक, नमक। आँख, आँख, मिट्टी। गुसाले, गुसाले। अंगूर, सग, कुत्ता, बैल पत्ता। भैंस होती है ना गुसाले। कट्टे को कहते हैं कट्टे को गुसाले। लाले, लाम आएगा तो लाले, शुरू में जब आएगा तो लाले। अलबुर्ज़, अलबुर्ज़ जब ये सेंटर में आएगा तो लाम सेंटर में आएगा तो ऐसे आएगा अलबुर्ज़। आखिर में आएगा गुल और फिर अगर मुकम्मल तौर पे आएगा तो फिर ये होगा खाल, ठीक है? खाल कहते हैं तिल को। मसरए, मसरए, खेत को। मीम शुरू में आएगा। अमीक, अमीक अगर मीम दरमियान में आएगा तो अमीक, गहरा। नसीम, सुबह की ताज़ी हवा। खाम, खाम जो होता है नापुख्ते, यानी अभी कच्चा आम। मीम मुकम्मल तौर पे अगर आएगा तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है? खाम, आम। नमक, नून, शुरू में नमक। पनीर, है नीर, पनीर पनीर ही होता है। मन, नून, मन। खमान, खमान यहाँ से होता है। वसत, खमान खमान ही होता है, ठीक है? वसत दरमियान में वाओ। शलवार, शलवार। मूश, अगर वो उस तरह का होगा। दीव और मुंह, दीव देव, देव जो होता है देव। जिन, मुंह बालों को कहते हैं मुंह। सर्व, लंबा जो सीधा दरख्त होता है। झाड़ू होता है झाड़ू, ठीक है? वाओ मुकम्मल तौर पे अगर आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा झाड़ू। फिर आगे आता है हाले, फिर मेहर, मेहर माह, महीने का नाम है। शबी, शबी का मतलब है शक्ल, सूरत। माह, महीना। यार, शुरू में आएगा ये तो ऐसे ही यार। दरमियान में ये आएगा आसाइश, आसाइश वही शेर, शेर शेर को भी कहते हैं और दूध को भी कहते हैं। अगर इस तरह की शक्ल आएगी, ये की दोनों जुड़ा हुआ, नई बांसुरी को कहते हैं, बीनी नाक को कहते हैं। गुई, गुई गुई रूसरी कहते हैं इसे, दुपट्टे को। तो ये कुछ अल्फाज थे जो मुख्तलिफ तरह से अगर आएंगे तो वो ये आएंगे, इस तरह आएंगे। हमने मुकम्मल तौर पर हरूफ तहजी पढ़ ली है और ये कुछ एक्सरसाइज हैं। कंबाइन द फॉलोइंग लेटर्स एंड साउंड टू मेक द क्वेश्चन वर्ड्स एंड देन लुक देम अप इन द डिक्शनरी। इनको आपने जोड़ के बनाना है। बे, आ, रे, अलिफ, दाल, आ, रे, बराबर। सीन, ई, छे, अलिफ, रे, ए, सितारे। ठीक है, इस तरह ये लफ्ज़ हैं जो आपने बनाने हैं। मैं इसको फोल्डर करता हूँ। अगर आप में से कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप वीडियो रोक के देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ अल्फाज हैं। तो ये हरूफ तहजी हमने मुकम्मल तौर पे पढ़ लिया। हरूफ तहजी क्या है, कैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन है, दरमियान में आए तो, शुरू में आए तो कैसे है, दरमियान में अगर पहला और दूसरा जोड़ के आए तो कैसे है, फिर अगर मुकम्मल तौर पे आए तो क्या है, अल्फाज भी हमने पढ़ लिए। तो हरूफ तहजी हमारी तरफ से मुकम्मल हो चुकी है।
अगर हरूफ तरजीह के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। आपने देखा कि हरूफ तरजीह फ़ारसी में कितनी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क था जो मैंने आपको बता दिया। अब आखिर में सिर्फ ये पढ़ देते हैं द शहर चे खबर है, यानी शहर में क्या हो रहा है, ताकि ये हमारा दर्स मुकम्मल हो जाए। तो ये बातें कर रहे हैं, फ़ारसी बोलनी भी आनी चाहिए। बातें कर रहे हैं, कहते हैं मरियम अली, मरियम पूछ रही है अली तू चांद साल थे, अली तू चांद साल थे, यानी अली तेरी क्या उम्र है, तू चांद साल थे, तेरी क्या उम्र है, तू चांद साल दौरी थे, ठीक है, चांद साल थे, चांद साल दौरी, यानी तेरी उम्र क्या है। अली कहता है मान सी साल में, पूछी है मान सी सालम साल हस्तम, या मान सी साल दौरम, ठीक है, मान सी साल, मेरी उम्र 30 साल है, पूछी हो छी तेरी क्या है। मरियम अगस कहती है मैं 20 साल है, मैं 28 साल की हूँ। हो शुगल अच्छी है, तो शुगल अच्छी है, तेरा काम क्या है, तो क्या काम करता है। ये कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। हो छी तुम क्या हो। मरियम कहती है मैं मुअल्लिम हूँ, मैं मुअल्लिम हूँ, ठीक है। अब ये कन्वर्सेशन है, अब आपने आपस में प्रैक्टिस करनी है, एक दूसरे के साथ बात करनी है। तो ये चीज़ आपने आपस में बात करनी है, आपने कैसे करना है। अली की चंद साल थे, मान सी साल में, तो जी मान 20 तो आज साल में, तो शुक्ल अच्छी है, मान जुगथड़ो, तो जी मान मुअल्लिमा, ठीक है। तो ये है, इन्होंने प्रैक्टिस के लिए भी कुछ किए हैं, दान पदिश्क, मुहंदिस, मुहंदिस इलेक्ट्रॉनिक, मुहंदिस मैकेनिक, मुहंदिस शीमी केमिस्ट्री, उस्ताद, वकील, मुंशी, फॉरमान, मुहक्किक, अलाबान, रानंदे, पुलिस, ठीक है। और सालतस का मतलब है, वो कहते हैं चांद साल थे, इसका मतलब है सालतस, चांद सालतस, यानी चांद साल जारी है, साले में, साला मस्त। और ची है गुफ्तारी में और लिखने में चीज़। अच्छा, ये चीज़ है, उसे काफ़ी चीज़ बतानी थी कि जब हम फारसी बोलते हैं तो फारसी बोलने में और लिखने में थोड़ा फ़र्क है। लिखने में हम ऐसे लिखते हैं सालत अस्त, लेकिन हम बोलते हैं हम कहेंगे चांद साल थे, लिखने में सालत अस्त, यानी कि तेरी क्या उम्र है, कितने साल का है। और साले में, चांद साले में, चांद साले में मेरी उम्र कितनी है। तो लिखने में मुख्तलिफ है और बोलने में मुख्तलिफ है। इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले दर्स में बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे, और जो है इंशाअल्लाह ताला हमें मुकम्मल तौर पे फारसी बोलनी और लिखनी आ जाएगी। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ये अल्फाज हैं, इन अल्फाज को अपने जो है जुमले उसमें इस्तेमाल करना है, ताकि, और ये कन्वर्सेशन आपने करनी है ताकि आप फारसी में रवाना हो सकें। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें हम मज़ीद पढ़ेंगे फारसी के हवाले से। तो ज़रा देख भी लेते हैं कि दर से दूर में खुद हमरा मारफ़ी को नहीं खुल जाए हस्ती, अपने आप का तारुफ करवाना है कि तुम कहाँ से हो। तो वो इंशाअल्लाह हम आने वाले दर्स में पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। कोई सवाल हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।